सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज बहुत ही विकट परिस्थिति चल रही है। इस कलयुग में हर किसी के जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं। मेरे समझ से तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम लोग हैं जो अपना जीवन सही तरीके से जी रहे हैं, और वही व्यक्ति होंगे जो शिव से जुड़े होंगे या उनकी अन्य किसी भी प्रकार की शक्तियों से या चाहे किसी भी देवी देवता से जुड़े हों, वही बच पाए होंगे। नहीं तो सबके जीवन में कोई ना कोई कठिनाइयां परेशानियां चलती रहती हैं। इसी को हम कहते हैं कलयुग। कलयुग हमें अपने आहोश में ले चुका है। मतलब ये कि कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि आज वो संभावना उत्पन्न हो चुकी है कि कल की अवतार ही नहीं होने का अगर यही स्पीड कलयुग की रही, हर एक व्यक्ति हर एक प्राणी परेशान है, कलयुग के आहोश में हो चुका है और वो परमात्मा नाम की शक्ति को भूलता जा रहा है। तो मेरा विषय क्या है, किस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं कि हम भक्ति करते हैं, बहुत बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमें उसका फल नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि आप कर्म भी कर रहे हो लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है, उस भक्ति का परिणाम नहीं मिल रहा है, आपके परिवार में आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इतनी भक्ति करने के बावजूद भी सारा दिन रात नाम जपते रहते हो या अन्य प्रक्रिया से भक्ति करते रहते हो। बहुत से ऐसे साधक हैं जिनके ये सवाल होते हैं, और इसी सवाल से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं आपके जीवन की, कुछ गलतियां हैं आपकी, जिसके बारे में मैं आपको आगाह करने आया हूं, सचेत करने आया हूं कि इस प्रकार की गलती आप ना करें। गलती आप क्या करते हो? जिन लोगों की भक्ति सफल होती है उनको इन बातों का ज्ञान होता है, इसलिए उनकी भक्ति सफल हो जाती है। और जो कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर भक्ति शुरू करता है तो वो जहां पर जाता है, जिस दरबार में, जिस मंदिर में या जिस भी संस्था से जुड़ता है, उसी के बताए हुए मार्ग पर चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर भी कमी होती है कि वो आपको सही मार्ग नहीं दे पाता है और आप अपनी भक्ति करके सफल नहीं हो पाते हो। आप कमी क्या करते हो, गलती क्या करते हो? हमने अनेकों ऐसे मंदिर भी देखे हैं और ऐसे लोगों को भी देखे हैं जो कि अपने आराध्य का कोई मान सम्मान नहीं करते हैं, उनका नाम तक नहीं लेते हैं। और आराध्य हमारा कौन है यही आपको ज्ञात ही नहीं है। श्रेष्ठ ईश्वरीय शक्ति से श्रेष्ठ परमात्मा की शक्ति कौन है? हर कोई कथा करता है, हर कोई ज्ञान बांटता है, उस ज्ञान की गंगा में आपको डुबोना चाहता है, डुबकी लगवाना चाहता है, आपकी नैया पार लगाना चाहता है। लेकिन उसको भी ये याद नहीं कि हमारा आराध्य, हमारा श्रेष्ठ परम पिता परमेश्वर कौन है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको पता होते हुए भी वो ये मार्ग नहीं दिखाते। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग हमारी कहां से होती है, हमें भक्ति में सफलता कब मिलेगी, चाहे हमारी किसी भी प्रकार की भक्ति हो, हमें सफलता तभी मिल सकती है कि सबसे पहले जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके प्रति सेवा भाव रखते हैं, और दूसरे नंबर पर हमारे पिताजी के पिताजी जो इस जीवन का त्याग कर चुके हैं, जो पितर की श्रेणी में आ चुके हैं, उनका मान सम्मान करना और उनको समय समय पर पूजा पाठ करते रहना। जब हम याद रखेंगे कि हमारे घर के पितर भी हैं, तब होगा। और तीसरा कार्य आप क्या नहीं करते हो,
हमारे जीवन से जुड़े हुए, जिनसे हमारा जन्म हुआ है, जिससे हमारा वजूद है, सांसारिक प्रक्रिया से सिर्फ यही दो पद श्रेष्ठ होते हैं। एक तो हमारे माता पिता और दूसरे हमारे पितर। और तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा मार्ग क्या है? तीसरा हमें क्या करना चाहिए? कौन श्रेष्ठ है? क्या अन्य देवी देवता श्रेष्ठ है या सृष्टि को रचने वाला श्रेष्ठ है? लोग कहते हैं कि आदि शक्ति भवानी मां दुर्गा ने सृष्टि की रचना की है। ये सत्य भी है और इसको हम असत्य भी बोल सकते हैं। असत्य किस आधार पर कह सकते हैं? असत्य कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मां जगदम्बा इस जगत की जननी है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि अष्टभुजी भवानी मां दुर्गा का जो स्वरूप है, इससे ऊपर सिर्फ शक्ति का स्वरूप है, जो निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। उसने ही शिव की संरचना की है और वही शिव, जिसको हम शिव शंकर भोलेनाथ देवों के देव महादेव अनेकों नाम से संबोधन देते हैं, शक्ति ने सृष्टि की रचना करने के लिए शिव को सबसे पहले उपस्थित किया और शिव ने अपना स्वरूप तैयार किया, शिव शंकर महादेव का स्वरूप, जो आज हमारे समाज में एक परिवार के स्वरूप में, उदाहरण के तौर पे हमारे जीवन में उपस्थित होता है कि हमें इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक परिवार में रहकर अपने माँ बाप का सम्मान करें और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करें। जिस प्रकार कार्तिकेय जी और गणेश जी सबसे पहले श्रेष्ठ, वो अपने पिता स्वरूप शिव शंकर महादेव को ही मानते हैं, उसी प्रकार आपको भी करना है। अपने जीवन में हमेशा ये याद रखना है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ सिर्फ शिव हैं। शिव का जो स्वरूप है, शिव शंकर महादेव का, जिसको हम कह देते हैं बातों बातों में ही कि कालों के काल महाकाल, जिनके सामने सृष्टि में कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती, वही श्रेष्ठ शक्ति है। उस आदि शक्ति भवानी मां दुर्गा की सारी शक्तियां इन्हीं के अंदर ही समाहित होती है। अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि फिर दुर्गा कौन है? जिस प्रकार शक्ति ने शिव का स्वरूप तैयार किया, उसी प्रकार उसी शक्ति ने सृष्टि को चलाने के लिए अपने दुर्गा स्वरूप में से माता पार्वती को तैयार किया, ताकि समाज को प्रेरणा मिल सके कि जीवन शैली कैसे चलाई जाती है। क्यों वो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, जिनको हम जानते हैं कि ये भोला भंडारी शिव शंकर हैं, बिना मांगे ही अपने भक्तों को देते हैं। सिर्फ श्रद्धा भाव से याद करो, यही हमें प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार स्वयं शिव शंकर महादेव ध्यान में लीन रहते हैं, उनको जो बनाया है उस शक्ति के ध्यान में लीन रहते हैं और उन्हीं की कृपा से जो शिव के सहायक हैं, जिस प्रकार कह लो कि उन्हीं का प्रतिरूप, जिसको हम कृष्ण जी के नाम से जानते हैं, राम जी के नाम से जानते हैं और भी अनेकों नाम से जानते हैं,
ये सब क्या है? एक शिव का प्रतिरूप है, उन्हीं के अभिन्न अंग हैं। समय अनुसार सृष्टि में जैसे आवश्यकता हुई, उन्हीं के अभिन्न अंग तैयार हुए हैं जो हमारे जीवन की सुरक्षा कर सकें, हम उनकी भक्ति करके अपने जीवन की नैया को पार लगा सके। इन सब से आपको क्या सीख मिलती है? कि परमात्मा एक है, उसकी शक्तियां अनेक हैं। हमारे जीवन में जिस प्रकार की विपदाएं हैं, हम जिस प्रकार की भक्ति करना चाहते हैं, उस प्रकार की शक्ति का हम स्वयं निर्धारण करें कि हमें किसकी भक्ति करनी है। तो याद आपको क्या रखना है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ सिर्फ शिव हैं। इस सृष्टि के लिए शक्ति नहीं है श्रेष्ठ। सृष्टि को चलाने के लिए शक्ति ने शिव को इस सृष्टि में प्रकट किया, तो शिव ही श्रेष्ठ हुए। हम शक्ति तक कभी पहुंच भी नहीं सकते। वो एक निराकार शक्ति है जिसका कोई आकार नहीं है। तो हमारा कार्य है सिर्फ शिव तक पहुंचना। तो हमारा फर्ज भी यही बनता है कि हमारे श्रेष्ठ शिव को ही दर्जा दे। शिव के अलावा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, चाहे अन्य कितने भी प्रकार के देवी देवता क्यों ना हो। वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हैं, हमारी मदद करने के लिए हैं। जिस प्रकार हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो आप लोगों ने सुना हुआ भी होगा कि शास्त्रों में भी यही लिखा है, ग्रंथों में भी यही लिखा है कि जब तक हम राम का नाम नहीं लेते हैं वो प्रसन्न नहीं होते हैं। क्यों नहीं प्रसन्न होते हैं? श्री राम प्रभु हनुमान जी के आराध्य हैं, और जब हम राम के नाम का जप करते हैं तो हमें वो शक्ति प्राप्त होती है जिसकी हम कामना भी नहीं कर सकते। असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं, क्योंकि हनुमान क्या हुए? हमारे बीच के मार्गदर्शन बने। हम भक्ति उनकी कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके आराध्य का नाम लेते हैं तो वो अति प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही प्रक्रिया होती है गुरु और भगवान के बीच की। श्री त्रिलोक भारती जी आपके जीवन में गुरु स्वरूप में है, जिसको मैं महागुरु का दर्जा देता हूं। वो इसलिए दर्जा देता हूं कि आज उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई और उनके सृष्टि के रहस्यों के बारे में जानकारी हुई, जो आप लोगों के समक्ष रख पा रहा हूं मैं। नहीं तो मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये सब ज्ञान की बातें आपको बता सकूं। ये गुरु की कृपा है। गुरु की शक्तियों से मैं वो देख पा रहा हूं जिसकी मुझे आवश्यकता है। और लोग क्या कर रहे हैं आजकल? गुरु के नाम को बदनाम कर रहे हैं। वो कैसे? सिर्फ एक अवतार ऐसा हुआ है भगवान विष्णु जी का, जिसमें किसी कारणवश हमारे ग्रंथों को, शास्त्रों को गलत साबित किया गया है मुगलों के टाइम में, और कितने समय बीत गए, उसका सुधार नहीं हो पाया अभी तक। और उसी वजह से जो गुरु के पद पर है उसको लोग आज श्री कृष्ण जी की प्रेमिका समझते हैं। आज इतना कलंकित कर दिए हैं हमारे श्री कृष्ण जी के चरित्र को कि हम व्याख्यान नहीं कर सकते। सीरियल से लेकर ग्रंथ तक
सब उल्टा सुल्टा कर दिया गया है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, राधा जी के बारे में पूरा विवरण मैं अन्य वीडियो में दे चुका हूं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना संकेत करना चाहता हूं कि हमें अगर कृष्ण को पाना है तो हमें राधा की भक्ति करनी होगी। राधा जी की भक्ति हमें कैसे करनी है वही मैं आपको समझाने आया हूं। मेरा मेन मकसद ही यही था, क्योंकि मैं ये जानता हूं, अच्छी तरह भली भांति जानता हूं, मुझे वो सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं जो घटित हुआ है, और उस घटित हुए दृश्य को किस प्रकार समाज में पेश किया गया है हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, कृष्ण की छवि को बदनाम करने के लिए। ये सारा दृश्य मैं देख चुका हूं। आपको अगर राधा की भक्ति करनी है तो सबसे पहले आप राधा जी को अपना गुरु स्वीकार करो, क्योंकि राधा जी के आराध्य थे श्री कृष्ण जी। उस जन्म में, द्वापर युग में भक्ति और भाव का संबंध था। मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे आपको श्री कृष्ण लीला में, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ है राधा जी का कि जिससे हम राधा जी को श्रेष्ठ बना सकें। अवतार कितने हुए इस पृथ्वी पर आप भी जानते हो, किन किन देवी देवताओं के अवतार हुए हैं, किस किस स्वरूप में हुए हैं, और उन्होंने कार्य क्या किया है। जब अवतार होते हैं तो अधर्म का सर्वनाश होता है, उसमें बड़े बड़े महारथी रण क्षेत्र में मारे जाते हैं जो अधर्म को बढ़ावा देते हैं, और उसी को चमत्कार कहते हैं। इन शक्तियों को जो नष्ट करके धर्म का झंडे को, ध्वजा को लहराता है, वही भगवान कहलाता है। वो कोई भी हो सकता है व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान का अवतार ही ये कार्य कर सकता है। एक साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। अगर वो अच्छे कार्य कर रहा है तो भगवान की श्रेणी में ही आता है। तो भगवान के साथ अगर उनकी अर्धांगिनी इस पृथ्वी पर उपस्थित होती हैं, जैसे कि विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी, तो उन्हीं को हम उनके साथ मान सम्मान का दर्जा दे सकते हैं। राधा अंशावतार हैं महालक्ष्मी जी की, लेकिन श्राप मुक्त नहीं हुई थी, इसलिए उनको यह अधिकार नहीं था कि कृष्ण के समीप जा सके। आपको पहले भी बताया था मैं कि 2 जन्म पहले उनको ज्ञात था कि मैं महालक्ष्मी का स्वरूप हूं, लेकिन जब दूसरा और तीसरा जन्म हुआ तो उनको यह ज्ञात नहीं था कि मैं महालक्ष्मी का स्वरूप हूं। आभास जरूर था। जब कृष्ण की भक्ति में वो खोई तब उनको ये आभास हुआ और वो सारी बातें उनको दिख गई कि मैं एक साधारण स्त्री हूं, इस जन्म में श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी बनने के लायक नहीं हूं, श्रापित हूं मैं। और इस जन्म और मरण की प्रक्रिया से मुक्ति पाने के लिए मुझे सिर्फ भक्ति करनी है। अपने स्वामी को हासिल करने के लिए सिर्फ भक्ति करनी है, ताकि मैं इस शरीर का त्याग करके लक्ष्मी स्वरूप में सम्मानित हो सकूं। राधा की सिर्फ यही सच्चाई है। कृष्ण जी के साथ हमेशा रुक्मणी जी ही पूजनीय होंगी। उनका ही अधिकार है कि श्री कृष्ण जी के साथ मंदिरों में
रुक्मणी जी की मूर्ति स्थापित हो, राधा जी की मूर्ति स्थापित होनी हो, सिर्फ सेवक स्वरूप में, भक्ति स्वरूप में, जोगन स्वरूप में, जैसे कहते हैं कि मैं तो शिव की जोगन हूं, वैसे ही राधा श्री कृष्ण की जोगन है, मीराबाई की तरह। उनके प्यार में नहीं खोई हैं, भक्ति वाले प्यार में खोई हैं वो। और उनको आज गलत तरीके से उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है, उनकी छवि को बदनाम किया जा रहा है। मैं बार बार यही बात कहता हूं, स्पेशल में मैं प्रेमानंद जी से क्षमा याचना करना चाहता हूं कि अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंच जाए, तो अगर गलती से कोई अशब्द मेरे मुख से निकला हो किसी भी धर्म गुरुओं के लिए जो राधा नाम का सत्संग करते हैं, कृष्ण के साथ जोड़कर सत्संग करते हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन मेरा विचार यही है कि आप लोग सभी लोग मिलकर एक साथ चलो, इस समाज को अलग दिशा दो, जो सत्य है इस समाज में रखने की कोशिश करो। हर राधा भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि राधा श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी ना थी, ना है, ना हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ रुक्मणी है। और राधा सिर्फ शिष्य और भक्त के स्वरूप में आती है। उसी व्यक्ति की मुक्ति संभव होगी जो राधा को इस नजरिए से देखेगा। जो श्री कृष्ण की अर्धांगिनी या प्रेमिका स्वरूप में देखेगा, उसकी मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। राधा के दर्शन भी उसके होंगे, श्री कृष्ण के दर्शन भी होंगे, उसके बिगड़े कार्य भी बनेंगे, लेकिन जिस मेन मकसद के लिए आप राधा नाम का जप कर रहे हो, इस बात की गारंटी है मेरी कि आपकी मुक्ति असंभव है। स्वयं शिव भी आपकी मुक्ति नहीं करवा सकते, क्योंकि आप पाप कमा रहे हो, गलत संबोधन कर रहे हो। ये श्राप मिला हुआ है राधा जी को कि त्रेता युग में आपके इसी लक्ष्मी स्वरूप से लोगों का उद्धार नहीं होगा। जो मेरा नाम जपेगा सिर्फ उसी का उद्धार होगा। और जिसका अवतार होता है इस पृथ्वी पर, उसी का नाम भी होता है इस पृथ्वी पर। अवतार अगर श्री राम प्रभु का हुआ है तो नाम ही श्री राम प्रभु का होगा। जानकी मैया का, माता सीता का तो योगदान होता है, शक्ति स्वरूप में योगदान होता है। जिस प्रकार शिव के साथ माता पार्वती योगदान कर रही हैं, अपने शक्ति स्वरूप में योगदान कर रही हैं, मदद कर रही हैं, सिर्फ यही रोल होता है। और यही रोल श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी जी का है। राधा का रोल है तो सिर्फ यही कि उनको वरदान मिला है, श्री कृष्ण जी से वरदान मिला है, द्वापर युग में वरदान मिला है कि आपके इस जन्म की तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूं। अब से ही आपका ये जीवन और मृत्यु का सिलसिला समाप्त होता है। इसी जन्म के बाद आप अपने असली स्वरूप में, लक्ष्मी स्वरूप में समाहित हो सकते हो। जो आपको दोष लगा है, जो आपको पाप चढ़ा है मेरा अनादर करने का, उस श्राप से आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन इसी के साथ आपकी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं कि आज मैं आपको यह वरदान देता हूं
कि जो आपके नाम का सुमिरन करेगा, जाप करेगा, आपके नाम की माला जपेगा, उसकी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूंगा। कि इतना बड़ा सौभाग्य हमारी ब्रिज रानी राधा रानी के बारे में ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा। राधा वाकई में रानी है, रानी ही नहीं महारानी है, लेकिन सिर्फ अकेले कृष्ण के साथ नहीं। जब भी आपको स्वीकार करना हो राधा जी को, उनकी भक्ति करनी हो, तो आप इतना ये जरूर याद रखें कि राधा रानी के आराध्य शिव, राधा रानी के आराध्य श्री कृष्ण जी हैं, वो उनकी भक्त हैं। राधा श्री कृष्ण जी की शरण में हैं। उनकी कभी भी जो है कोई संबंध किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है जो कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी मेरे जुबान पे 2 बार ये बात आ चुकी है और ये शब्द मैं बोल रहा हूं। किसी भी प्रकार से राधा का ये अधिकार नहीं है कि श्री कृष्ण की बाहों तक पहुंच सकें, उनकी भुजाओं में समाहित हो सकें। ये अधिकार सिर्फ रुक्मणी जी का है। तो राधा जी सिर्फ भक्त स्वरूप में है श्री कृष्ण जी की। जो ये मानसिकता रखकर राधा नाम का जप करेगा, उसका बेड़ा अवश्य पार होगा। और मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी चाहे कृष्ण लीला के दृश्य दिखाए जा रहे हों टीवी सीरियल में, या मंच पर कृष्ण लीला के दृश्य दिखाए जा रहे हों, या अन्य कोई सामूहिक धार्मिक कार्य हो रहा हो, चाहे भागवत गीता का पाठ हो रहा हो, कभी भी कोई व्यक्ति राधा और कृष्ण को एक साथ ना नचाए। सिर्फ आशीर्वाद स्वरूप में कृष्ण और रुक्मणी जी की वो पोशाक, वो स्थान विराजमान करवाए जहां पर भक्तों के आशीर्वाद ले सकें। जो भी भक्त उस कीर्तन में, उस सत्संग में है, वो सिर्फ भगवान के, देवी देवताओं के आशीर्वाद ही लेने के अधिकारी होते हैं। उनको नचाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। ये कहां तक जायज है कि हम अपने ही देवी देवताओं को एक नृत्य करवा रहे हैं, मनोरंजन का पात्र बना रहे हैं। बहुत कड़वी बात मैं बोलने जा रहा हूं इसी बात पर। आपको इतना ही अच्छा लगता है कि हमारे हिंदू देवी देवताओं को नृत्य करवाएं, मनोरंजन करवाएं, मजाक बनवाएं हिंदू देवी देवताओं का, तो सबसे पहले आप अपने मां बाप को नचाओ, उनका नृत्य देखो, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार नृत्य करवाया जाता है। हमारा फर्ज होता है कि हम अपने मां बाप को, अपने बड़े बुजुर्गों को या अपने भगवान को प्रसन्न करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर हम उनको ही नचाने लग गए तो कलियुग को कभी हम परास्त नहीं कर सकते। ये वचन लो सभी लोग कि आज के बाद हम किसी भी देवी देवता को नहीं नचवाएंगे। अगर कोई भी धर्म संसद या कोई भी ऐसा सामूहिक कार्य होता है तो जिस भी देवी देवता का हम स्थान वहां देंगे, किसी व्यक्ति स्वरूप में देवी देवता का पोशाक पहनाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद ही ले सकते हैं हम वहां। जिस दिन ये मानसिकता पूरे विश्व में फैल जाएगी, कलयुग परास्त हो चुका होगा। और यही मेरा उद्देश्य है। मेरे कार्य अनेकों हैं, सिर्फ एक दिशा में मैं कार्य नहीं कर रहा हूं।
आप ये ना समझना सिर्फ ज्ञानी बांटना मेरा कार्य है। ज्ञान के साथ साथ जो मेरा अहम रोल है, अहम कार्य है, वो स्वरूप हर किसी को पता भी नहीं है। मैं इस पृथ्वी पे ही आया हूं सिर्फ अपना कार्य करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ बाबा सिद्धिलोक भारती जी की इच्छा थी कि समाज को जागरूक करो, उनको सही मार्ग दिखाओ, उनको सही दिशा दिखाओ, ताकि तुम्हारा कार्य भी आसान हो सके। जब तक आप लोग नहीं जागरूक होगे, आपके जीवन की समस्याओं को मैं नहीं दूर कर सकता। कैसे मैं दूर कर दूंगा जब आप कर्म ही नहीं करोगे? मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, जिस प्रकार आपको कहता हूं मैं, उस प्रकार पूजा पाठ भक्ति करो। छोड़ दो इन पाखंडियों को। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। कोई सच्चा पुरुष, सच्चा सत्संग होता हो, आप वहां जाओ। लेकिन जरा भी अगर आपको डाउट होता है कि इस कथावाचक की बाड़ी में कहीं ना कहीं दोष है, कहीं ना कहीं त्रुटि है, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। स्वयं की घर की भक्ति से अपनी शक्तियों को जागृत करो और अपनी सुरक्षा स्वयं करो। मुझे यह शौक नहीं है कि मैं किसी भी दैविक स्वरूप का अपमान करूं, लेकिन जो सत्य है आपके सामने रखना, आपके समक्ष रखना मेरा कर्तव्य है। जिस कार्य के लिए मेरा ये जन्म हुआ है, वो कार्य मैं 100% करूंगा। मैं किसी से भयभीत नहीं होता। मृत्यु तो आज भी आएगी और कल भी आएगी, हर व्यक्ति की आएगी, इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन सबसे पहला कर्म होता है इंसान का, व्यक्ति का, कि अगर उसको ज्ञात हो चुका है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, तो उसको इस कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी बात पर मैं आपको सभी को यही बात कहना चाहूंगा कि अधर्म का मार्ग छोड़ो, निंदा चुगली छोड़ो, परमात्मा की शरण में जाने की कोशिश करो। मार्ग मैं दिखाऊंगा। तो बोलो शिव शंकर महादेव की जय।